दोस्तों 19वीं शताब्दी के अंत में एक साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन के दौरान जब जमीन में खुदाई की गई तो उनके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि कई सारे इंसानी कंकाल थे। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये थी कि जितने भी कंकाल मिले उनमें से अधिकतर की लंबाई बहुत ही ज्यादा थी। और सिर्फ लंबाई ही नहीं बल्कि उनका पूरा का पूरा शरीर ही विशालकाय दानवों जैसा था, जिसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से बखूबी लग गया होगा। हालांकि ये फिर भी ठीक है, लेकिन रिसर्चर्स का दिमाग तब घूमा जब उनमें से कुछ के सिर पर हॉर्न यानी कि सींग बने हुए थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके सिर के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, आखिर इन सींग के पीछे का क्या राज है, लेकिन इस बारे में रिसर्च करते करते वैज्ञानिकों के बाल सफेद हो गए, पर अभी तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन की बात करें तो उसे 3 अप्रैल 1973 में इन्वेंट किया गया। पर अगर हम आपसे ये कहें कि आर्कियोलॉजिस्ट को 19वीं शताब्दी का नहीं बल्कि आज से करीब 2800 साल पुराना मोबाइल फोन मिला है, तो आप क्या कहेंगे? अब इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर दोस्तों हम मजाक नहीं कर रहे। असल में ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में जब खुदाई हो रही थी तभी अचानक से ये डिवाइस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगा, जो दिखने में बिल्कुल नोकिया मोबाइल फोन जैसा है। पर जब इस डिवाइस पर रिसर्च की गई तो ये पता चला आज से 2800 साल से भी ये पुराना है। और इसके आसपास जो सॉइल कंपोनेंट मिले उससे पता चला कि ये मोबाइल फोन मेसोपोटामिया का है, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। अब ये चीज सुनने के बाद हर कोई हैरत में पड़ गया, क्योंकि जिस मोबाइल फोन को बनाने में हम इंसानों को इतने साल लग गए वो भला आज से हजारों साल पहले कैसे मौजूद हो सकता है। दोस्तों, साल 1952 में एक डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही मिस्टीरियस डिस्कवरी की। असल में इन्हें दलदल के पास एक पुरुष की बॉडी मिली जो कि पृथ्वी पर करीब 200 बीसी के टाइम पर रहता होगा। अब आप खुद ही सोचिए, इतने सालों पुरानी बॉडी का अब तक कंकाल बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे दलदल की वजह से केवल चेहरे को छोड़कर ये बॉडी पूरी तरह से प्रिजर्व है, जहां इस शख्स के हाथों में आप नाखून से लेकर सिर पर मौजूद बालों तक सब कुछ देख सकते हैं। और दोस्तों, बॉडी के इसी प्रिजर्व स्टेट की वजह से इस शख्स की मृत्यु का कारण भी बताया जा सकता है। यहाँ तक कि ये भी पता लगाया जा सकता है कि इसने मरने से पहले क्या खाया था। और इस बॉडी के ऊपर हुई रिसर्च में पता चला है कि इसके शरीर में कई सारे घाव मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही गहरे हैं, जिससे इस बात की पूरी संभावना है कि इस शख्स की मौत का कारण इसके शरीर में मौजूद घाव हो सकते हैं। अब जरा आप इस हैरान करने वाली डिस्कवरी के बारे में भी सुन लीजिए, जहां 1930 के दौरान कोस्टा रिका में जब स्टोन बॉल्स को डिस्कवर किया गया तो हर कोई सोच में पड़ गया। वैज्ञानिक तक इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये विशालकाय पत्थर आखिर बने तो बने कैसे। हजारों साल पुराने इन विशालकाय पत्थरों का इंसानों द्वारा बनाया जाना तो लगभग नामुमकिन है। ऊपर से जिस टाइम के ये पत्थर हैं उस टाइम कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे, उसकी वजह से इन्हें तैयार किया गया। इसीलिए इनके अस्तित्व पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कई सारे लोगों का ये कहना है कि इन गोलाकार पत्थरों का ये शेप पानी की तेज लहरों की वजह से है, लेकिन इस पर भी रिजेक्शन का ठप्पा लग गया। यही वजह है कि अब तक किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये बड़े आकार के पत्थर क्यों बनाए गए हैं और किसके द्वारा बनाए गए हैं। पर कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल आज से कई साल पहले ट्राइब्स की बाउंड्रीज सेट करने के लिए किया जाता था। वैसे दोस्तों, भले ही आपको इस तरह की नायाब चीजें न मिली हो, लेकिन सड़क पर गिरा सिक्का तो मिला ही होगा। ऐसे में अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट करके ये बताना मत भूलना, आपको अब तक सबसे ज्यादा कितने रुपए सड़क पर मिले हैं, और जिन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला वो लोग अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे। जब बात इलेक्ट्रिसिटी की आती है तो हम सभी को पता है कि इसका इन्वेंशन आज से लगभग 200 या 300 साल पहले किया गया होगा, और उससे पहले लोग बिना बिजली के अपनी जिंदगी बिताते थे। लेकिन जिस हिसाब से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले भी बिजली पृथ्वी पर मौजूद थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले दुनिया की सबसे पहली बैटरी की खोज हुई। ये एक 13 सेंटीमीटर का जार है जो बिटुमेन और आयरन रोड से फिल्ड है, और इस एक जार के अंदर एक कॉपर सिलेंडर है जिसके अंदर आयरन स्टड भी मौजूद था। साथ ही साथ इसमें एसिड भी फिल किया गया था। इन सभी चीजों को देखा जाए तो ये बैटरी 1 वोल्ट का करंट जनरेट कर सकती है।
अब 2000 साल पुरानी किसी चीज में इस तरह के अरेंजमेंट होना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, मोआ न्यूजीलैंड में रहने वाली एक ऐसी बर्ड स्पीशीज है जो 15वीं शताब्दी में हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो गई थी। ये बर्ड 4 मीटर लंबी हुआ करती थी, यहाँ तक कि इसका वजन 250 किलोग्राम का था। अब इससे आप समझ सकते हैं कि बर्ड कितनी ज्यादा बड़ी होगी। और ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से एक्सपर्ट्स को इस विलुप्त हुई बर्ड के ऐसे कई सारे अंश मिल रहे हैं जिन्हें देखकर वो भी हैरान है। पर सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब एक एक्सपीडिशन के दौरान न्यूजीलैंड में खुदाई की जा रही थी और तभी इस विशालकाय बर्ड का एक मम्मीफाइड पंजा मिला। और ये पंजा इतना ज्यादा सटीक है कि इसे देखकर एक नजर तो इंसान धोखा खा जाएगा कि ये किसी बर्ड का पंजा है, वो अभी मरी है। पर जब रिसर्च की गई तो पता चला वो पंजा इसी बर्ड का है जिसके शरीर से सैकड़ों सालों पहले कट करके जमीन के अंदर दफन हो गया था। दोस्तों, साल 1936 में टॉम्ब एक्सकेवेशन के दौरान निंजा पैथोलॉजिस्ट वॉल्टर एमरे ने एक ऐसा हैरान करने वाला ऑब्जेक्ट ढूंढा जिसे आज के समय में लोग साबु डिस्क के नाम से जानते हैं। असल में इस डिस्क का शेप बिल्कुल राइट राउंड है, जिसे देखकर ऐसा लगता है ये कोई सीडी प्लेयर का डिस्क हो। और इसीलिए इसकी डिस्कवरी के बाद इसके बारे में कई सारे आर्गुमेंट्स हुई, जहां पर एक्सपर्ट्स का इसके बारे में कुछ अलग ही विचार था। कुछ का तो ये भी कहना है कि इसे फूड के लिए प्ले किया जाता था, लेकिन इसका डिस्क इतना ज्यादा अलग है कि पक्के तौर पर कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिक अभी भी इस यूनिक डिस्क के बारे में कुछ भी बता नहीं पाए हैं। दोस्तों, 2013 में एक्सपर्ट्स को खुदाई के दौरान एक ममोथ की बॉडी मिली। अगर आपको न पता हो तो हम आपको बता दें कि ममोथ ऐसे जानवर थे जो आज से कई सालों पहले पृथ्वी में रहते थे और इनकी बनावट हाथी की तरह थी, लेकिन ये हाथी से भी ज्यादा खतरनाक और विशालकाय हुआ करते थे। ऐसे में इस जानवर का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। पर 2013 में जब इसकी बॉडी मिली तो वैज्ञानिक इसलिए हैरान हो गए क्योंकि इसका ब्लड बिल्कुल फ्रेश था। असल में वैज्ञानिक जब इस पर रिसर्च कर रहे थे तो अचानक से ममोथ की बॉडी में धारदार हथियार लग गया, जिसके बाद उसका खून बहना शुरू हो गया। इसे देखकर एक्सपर्ट्स खुद सोच में पड़ गए कि आखिर इतने साल पुराने जानवर का खून भला कैसे इतना फ्रेश हो सकता है। दोस्तों, ट्यूरिन श्राउड एक क्रिश्चियन रेलिक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 4 मीटर लंबे कपड़े में मृत्यु के बाद जीसस की बॉडी को लपेटा गया था। हालांकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कपड़े के पीछे कई सारी बहस भी हुई कि ये असली है या फिर इसके पीछे कोई और सच है। इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक दोनों इस कपड़े में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, जहां रिसर्चर्स ये जानना चाह रहे थे कि आखिर किस तरह इस कपड़े की वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर जीसस की इमेज को बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। पर लाख रिसर्च करने के बाद भी उन्हें इस ट्यूरिन श्राउड में कोई भी गड़बड़ यानी फेकनेस नहीं दिखी। और जब वैज्ञानिक इस कपड़े को नकली नहीं बता पाए तो लोगों का विश्वास इस पर और ज्यादा पक्का हो गया। लेकिन अगर पुख्ता तौर पर देखा जाए तो इस बारे में किसी को ये नहीं पता है कि ये कपड़ा धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है या फिर इसे वैल्यूएबल बनाने के लिए इसमें कलाकारी की गई है। दोस्तों, क्विन डायनेस्टी के राजा क्विन शी हुआंग ने अपनी छोटी सी उम्र में पूरे चाइना को एक साथ जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिया था और इन्हीं के शासन के दौरान इनका टॉम बनकर तैयार किया गया। इन्हें अपने सोल्जर से बहुत ही ज्यादा प्यार था, इसीलिए इन्होंने ये फैसला किया कि अपने टॉम में बने टेराकोटा आर्मी को मरने के बाद भी जिंदा रखेंगे। इन्होंने हजारों की संख्या में मौजूद अपने सोल्जर्स की मूर्तियों के साथ साथ इनकी सेना में काम करने वाले घोड़े और हाथियों की भी मूर्तियां बनवाई, जिनकी संख्या कितनी ज्यादा है वो आप खुद ही देख सकते हैं। हालांकि ये सभी चीजें काफी समय तक लोगों से छिपी हुई थी, वो तो एक खोज के दौरान इस जगह के बारे में पता चला और तब ये सारा राज खुला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।